हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम लोग स्टीम बॉयलर के बारे में डिस्कस करेंगे। उसको उसका क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे और ये देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट बॉयलर्स में क्या क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता है और दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। तो शुरू करते हैं। स्टीम जनरेटर या स्टीम बॉयलर ऐसा डिवाइस जहाँ से हम लोग स्टीम फॉर्म करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं बॉयलर। सो व्हाट इज बॉयलर? ए कॉम्बिनेशन ऑफ apparatus फॉर प्रोड्यूसिंग। बॉयलर क्या है? बहुत सारा छोटे छोटे apparatus के एक कॉम्बिनेशन है जिसका हेल्प से हम लोग स्टीम जनरेट कर सकते हैं। हम लोग बाहर से आउटपुट देते हैं हीट, और हीट से जो वाटर है वो बॉयल होके अंडर सर्टेन प्रेशर बॉयल होके स्टीम का फॉर्म होता है। अब हम लोग स्टीम का जो क्लासिफिकेशन करेंगे उसके लिए कुछ कुछ बेसिक बेसिक जो पॉइंट्स है जिसके बेसिस पे हम लोग क्लासिफाई करेंगे उसको जानते हैं। जैसे कंटेंट्स इनसाइड द ट्यूब। अब बॉयलर में बहुत सारा ट्यूब्स होता है। ट्यूब का अंदर में हम लोग क्या भेज रहे हैं? इधर हम लोग वाटर ट्यूब का अंदर में सर्कुलेट कर सकते हैं और वाटर आउटसाइड रहेगा, या फिर हम लोग वाटर फायर को इनसाइड ट्यूब हम लोग सर्कुलेट कर सकते हैं और वाटर आउटसाइड रहेगा। ये दोनों जो हम लोग बोलेंगे इसको बोलेंगे इनसाइड द ट्यूब। क्या है उसका बेसिस पे हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं, इधर वाटर ट्यूब और फायर ट्यूब। नेक्स्ट आता है फायरिंग सिस्टम। फायरिंग सिस्टम में इधर हम लोग फायरिंग इंटरनली कर रहे हैं या बॉयलर का अंदर ही जो फायरिंग सिस्टम है, या बॉयलर का बाहर, इंटरनल और एक्सटर्नल। पोजीशन ऑफ ड्राम। ड्राम हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है या इंक्लाइंड है। इस बेसिस पे हम लोग जैसे अगर ये बॉयलर है कुछ इस टाइप का तो इसको हम लोग बोलेंगे हॉरिजॉन्टल बॉयलर। अगर इस टाइप का है तो इसको हम लोग बोलेंगे वर्टिकल बॉयलर, और अगर इस टाइप का है तो इसको हम लोग बोलेंगे इंक्लाइंड बॉयलर। ठीक है, ये सारा जो है जो बॉयलर का पोजीशन है उसका उसका बेसिस पे हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोजीशन प्रेशर। अब बॉयलर का अंदर में कुछ ऐसे बॉयलर है जिसमें अंदर में बहुत ज़्यादा प्रेशर वो एग्जिस्ट कर सकता है। कुछ ऐसे बॉयलर है इसके अंदर एक लो प्रेशर में स्टीम जनरेशन होता है। तो प्रेशर के बेसिस पे भी हम लोग उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। नेचर ऑफ वाटर सर्कुलेशन, यानी कि हम लोग बॉयलर में वाटर जो भेज रहे हैं वो कैसे भेज रहे हैं। वाटर हम लोग पंप का थ्रू भी भेज सकते हैं, यानी फोर्स्ड वे में भी हम लोग भेज सकते हैं, या फिर नेचुरली जो है डेंसिटी डिफरेंस का चलते ऑटोमेटिकली फ्लो इन फ्लो आउट होता है, ये भी हो सकता है। तो क्लासिफिकेशन हम लोग देखते हैं। क्लासिफिकेशन बॉयलर क्लासिफिकेशन पहला है बेस्ड ऑन बॉयलर एक्सिस। एक्सिस का हिसाब से हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या इंक्लाइंड। बॉयलर का एक्सिस क्या है? सपोज ये एक बॉयलर है तो इसका एक्सिस क्या होगा? इसका जो सेंटर में पास होगा, अगर इसको हम लोग एक सिलेंडर मानेंगे, बॉयलर एक सिलेंड्रिकल शेप होता है, तो उसका एक्सिस क्या हो जाएगा? ये उसका एक्सिस। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ एक्सिस अगर इस टाइप का एक्सिस है तो इसको हम लोग बोलेंगे हॉरिजॉन्टल। अगर ये है बॉयलर तो एक्सिस कैसा होगा? वर्टिकल, तो ये होगा वर्टिकल। अगर सपोज बॉयलर इस टाइप का है, उसको एक इंक्लाइंड वे में रखा गया है, सपोज ये है, तो इस केस में जो एक्सिस होगा वो ये। इस केस में जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल है 0 डिग्री, ये है 90 डिग्री, और ये सर्टेन एंगल पे होगा, ये सर्टेन एंगल होगा हॉरिजॉन्टल के साथ। इसको हम लोग बोलेंगे इंक्लाइंड ट्यूब बॉयलर, इंक्लाइंड बॉयलर। सो ये बेस्ड ऑन बॉयलर एक्सिस। नेक्स्ट बेस्ड ऑन पासेज थ्रू बॉयलर ट्यूब। ट्यूब का अंदर क्या पास हो रहा है? फायर ट्यूब बॉयलर या फिर वाटर ट्यूब बॉयलर। जैसे हम लोग देख सकते हैं एक बॉयलर, ये एक बॉयलर है, इसके बारे डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे। सो ये है इनसाइड, ये ट्यूब है, या फिर ये एग्जांपल देख सकते हैं, ये बहुत सारा ट्यूब से होके गुजरता है। अब ये ट्यूब का अंदर में हम लोग क्या रख रहे हैं, या वाटर भी हम लोग रख सकते हैं, या फिर हम लोग फायर भी, फायर यानी कि जो फ्लू गैस है उसको भी रख सकते हैं। तो उसके बेसिस से हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं फायर ट्यूब बॉयलर या फिर वाटर ट्यूब बॉयलर। यहाँ पे फायर ट्यूब बॉयलर में इनसाइड द ट्यूब फायर होता है और वो हाई प्रेशर बॉयलर होता है, लेकिन वाटर ट्यूब बॉयलर एक मॉडरेट बॉयलर होता है और इनसाइड द ट्यूब वाटर रहता है। नेक्स्ट बेस्ड ऑन मेथड ऑफ फैब्रिकेशन।
पैकेज्ड बॉयलर और सॉफ्ट असेंबल्ड बॉयलर। एक असेंबल्ड अगर बॉयलर है इसको हम लोग असेंबल्ड बॉयलर बोलेंगे, या फिर एक कंटेंट पूरा थ्रू आउट पैकेज्ड मिलता है तो पैकेज्ड बॉयलर। नेक्स्ट है नेचर ऑफ फ्यूल सोर्स यूज्ड। अगर हम लोग गैस यूज करते हैं तो गैस फायर्ड, ऑयल यूज करते हैं तो ऑयल फायर्ड। यानी हम लोग जो फ्यूल दे जिस हीट हम लोग सप्लाई कर रहे हैं कैसे, अगर गैस से सप्लाई कर रहे हैं तो गैस फायर्ड, ऑयल से सप्लाई कर रहे हैं कोई पेट्रोल डीजल से तो है ऑयल फायर्ड, या फिर अगर कोल यूज कर रहे हैं तो सॉलिड फ्यूल फायर्ड बॉयलर हो जाएगा। अब बेस्ड ऑन वर्किंग प्रेशर, वर्किंग प्रेशर में हाई प्रेशर बॉयलर हो सकता है या फिर लो प्रेशर बॉयलर हो सकता है। नेक्स्ट बेस्ड ऑन सर्कुलेशन मेथड, वाटर हम लोग जो बॉयलर है उसमें हम लोग कैसे वाटर को सर्कुलेट कर रहे हैं उसका बेसिस पे हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं, नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर या फिर फोर्स सर्कुलेशन बॉयलर। नेचुरल यानी वाटर नेचुरली जो है ड्रम का अंदर में बॉयलर का अंदर में फ्लो होगा और नेचुरली फ्लो आउट होगा, उसको हम लोग बोलेंगे नेचुरल सर्कुलेशन। उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स हम लोग अप्लाई नहीं करेंगे। लेकिन अगर एक्सटर्नल फोर्स हम लोग अप्लाई करेंगे, यानी कि हम लोग अगर पंप यूज करेंगे या डिफरेंट डिफरेंट मेथड से हम लोग अगर जो फ्यूल है जो वाटर है उसको हम लोग फोर्सफुली अगर हम लोग ये में भेजेंगे बॉयलर में भेजेंगे फोर्सफुली, और फोर्सफुली वहां से आउट भी होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे फोर्स सर्कुलेशन बॉयलर। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशन, बॉयलर का यूज हम लोग कैसे करते हैं उस बेसिस पे हम लोग देख सकते हैं कि स्टेशनरी बॉयलर और मोबाइल बॉयलर। स्टेशनरी यानी कि बॉयलर जो बहुत बड़ा बॉयलर होता है जो पावर प्लांट में यूज होता है, वो क्या होता है जनरली स्टेशनरी होता है, एक ही जगह में फिक्स्ड कर दिया जाता है, उसको मूव नहीं किया जाता है। यानी कि वो बहुत हैवी होता है और उसको हम लोग पोर्टेबल नहीं होता है कि उसको कहीं से भी हम लोग उठा के कहीं दूसरा जगह ले चल जाए वहाँ पे यूज कर ले, तो ये नहीं हो सकता। इसको हम लोग बोलते हैं स्टेशनरी बॉयलर, एक ही जगह पे जो काम करता है। मोबाइल बॉयलर जो कि कॉम्पैक्ट इन डिजाइन होता है, उसको हम लोग जो है ट्रांसपोर्टिंग के हेल्प से उसको लेके जाके कहीं भी हम लोग यूज कर सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मोबाइल बॉयलर। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू द लोकेशन ऑफ फर्नेस, फर्नेस का जो लोकेशन है उससे हम लोग दो टाइप से डिवाइड करते हैं कि इंटरनली फायर्ड यानी फ्यूल जो है इनसाइड, जो बॉयलर है उसका इनसाइड ही बर्न होता है, उसको हम बोलते हैं इंटरनली फायर्ड बॉयलर। और एक्सटर्नली फायर्ड बॉयलर जो कि फ्यूल जो है वो एक्सटर्नल कहीं पे बर्न होगा और वहां से वो फायरिंग होके फ्लू गैस जो है इनसाइड इन होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे एक्सटर्नली फायर्ड बॉयलर। अब देखते हैं कि इम्पोर्टेंट टर्म आता है वाटर ट्यूब और फायर ट्यूब बॉयलर। ये दोनों का डिफरेंस बार बार ये पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको हम लोग देख लेते हैं। वाटर ट्यूब एंड फायर ट्यूब बॉयलर्स दोनों में क्या डिफरेंसेस है दोनों। तो पहला वाटर फ्लोज इनसाइड द ट्यूब, वाटर ट्यूब बॉयलर जैसे नाम से हम लोग इसको जान सकते हैं कि वाटर जो है वो इनसाइड फ्यूल वाटर इनसाइड द ट्यूब फ्लो होगा, उसको हम लोग बोलेंगे वाटर ट्यूब बॉयलर। फायर ट्यूब बॉयलर फ्लू गैस फ्लोज इनसाइड द ट्यूब, फ्लू गैस क्या है, अगर कोल को हम लोग हाई टेम्परेचर पर लोग बर्न करते हैं तो एक टाइप का गैस निकलता है वहां से जिसमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है और उसी से वाटर स्टीम में स्टीम फॉर्म होता है। तो फ्लू गैस इनसाइड द ट्यूब फ्लो होता है, उसको हम लोग बोलते हैं फायर ट्यूब बॉयलर। नेक्स्ट water tube boiler, it is more safer than fire tube boilers because a large part of the water is in smaller tubes which if rupture only a comparatively small volume of water release into flash of steam। तो वाटर ट्यूब बॉयलर एक सेफर बॉयलर है क्योंकि उसमें प्रेशर जो है वो कम होता है और उसमें कुछ अमाउंट धीरे धीरे स्टीम फॉर्मेशन होता है, इसलिए वाटर ट्यूब बॉयलर जो है वो सेफ होता है। लेकिन फायर ट्यूब बॉयलर में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है और स्टीम फॉर्मेशन क्विकली हो जाता है, इसलिए वो ज़्यादा डेंजरस होता है। अगर हम लोग अगर ख़राब मटेरियल यूज करेंगे तो फायर ट्यूब बॉयलर वो ब्लास्ट कर सकता है। नेक्स्ट इट इज़ मोर एफिशिएंट एंड इकोनॉमिक, वाटर ट्यूब बॉयलर इकोनॉमिक भी होता है, एफिशिएंट भी होता है, और फायर ट्यूब बॉयलर कम एफिशिएंट होता है और इकोनॉमिक नहीं होता है। प्रेशर लिमिट इन वाटर ट्यूब बॉयलर इज मच हायर देन द फायर ट्यूब बॉयलर, प्रेशर लिमिट वाटर ट्यूब बॉयलर में ज़्यादा हो सकता है लेकिन फायर ट्यूब बॉयलर में प्रेशर लिमिट 16 to 20 बार ही हो सकता है। अब वाटर ट्यूब बॉयलर आर मोस्ट सुइटेबल फॉर लार्ज साइज बॉयलर, अगर हम लोग को कोई पावर प्लांट में यूज़ करना है, कोई बहुत बड़ा साइज का बॉयलर बनाना है तो उस केस में वाटर ट्यूब बॉयलर ही ज़्यादा इकोनॉमिक है और ज़्यादा सुइटेबल भी है।
लेकिन फायर ट्यूब बॉयलर अगर स्मॉल साइज का हम लोग बॉयलर बनाते हैं तो फायर ट्यूब बॉयलर ज़्यादा इफेक्टिव होगा। अब स्टीम प्रोडक्शन रेट का अगर बात करेंगे तो वाटर ट्यूब बॉयलर में स्टीम प्रोडक्शन रेट ज़्यादा होता है और फायर ट्यूब बॉयलर में स्टीम प्रोडक्शन रेट कम होता है। अब वाटर ट्यूब बॉयलर का डिसएडवांटेज ये है कि चूंकि वाटर फ्लो हो रहा है पाइप के अंदर में, सो इसीलिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का ज़रूरत पड़ता है। यानी हम लोग वाटर को पहले ट्रीट करते हैं ताकि उसमें कोई ऑब्स्ट्रकल वगैरह या फिर उसमें कुछ ऐसा टॉक्सिक एलिमेंट ना चला जाए जिससे कि बॉयलर को हानि हो सकता है। लेकिन फायर ट्यूब बॉयलर में ऐसा कुछ का ज़रूरत नहीं होता है। सो ये एक एडवांटेज है फायर ट्यूब बॉयलर के साथ। अब अगर हम लोग एक बॉयलर चूज करेंगे तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, बॉयलर को हम लोग अच्छा कब बोलेंगे, रिक्वायरमेंट्स ऑफ ए गुड बॉयलर। तो सबसे पहला है कि लो कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। बॉयलर तभी अच्छा होगा अगर वो इंस्टॉलेशन कॉस्ट बहुत कम हो, ऑपरेशन कॉस्ट भी बहुत कम हो और मेंटेनेंस उसमें कम देना पड़े। सो ये एक बेसिक नीड होता है किसी भी मशीन के साथ कि इंस्टॉलेशन कॉस्ट बहुत कम होना चाहिए, ऑपरेशन कॉस्ट भी कम होना चाहिए, मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम होना चाहिए। अगर इंस्टॉलेशन कॉस्ट ज़्यादा हो, ऑपरेशन कॉस्ट कम हो, फिर मेंटेनेंस ज़्यादा हो तो भी हम लोग उसको अच्छा नहीं बोल सकते। यानी कि तीनों जो प्रॉपर्टी है, इंस्टॉलेशन कॉस्ट, ऑपरेशन कॉस्ट और मेंटेनेंस कॉस्ट, तीनों जो है वो मिनिमम रहना चाहिए, तब उसको हम लोग बोलेंगे गुड बॉयलर। नेक्स्ट, इजी मेंटेनेंस। अब बॉयलर का जो कंस्ट्रक्शन होता है बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, तो उसमें मेंटेनेंस यानी कि अंदर अंदर का पार्ट्स में अगर कुछ प्रॉब्लम आए तो उसको मेंटेनेंस करने में बहुत प्रॉब्लम आ सकता है। तो एक अच्छा बॉयलर तभी होगा जब उसका मेंटेनेंस इफेक्टिवली किया जा सके, यानी उसका जो हर एक पार्ट्स है वो रीचेबल हो। ऐसा नहीं है कि कोई पार्ट्स ऐसा है कि वहाँ एक बार असेंबल हो गया उसके बाद हम लोग पहुँच ही नहीं सकते हैं, तो ये अनडिजायरेबल फैक्ट है। तो मेंटेनेंस ईजी होना चाहिए कोई भी बॉयलर में। नेक्स्ट है हाई एफिशिएंसी। ये तो सबसे ज़रूरी है कि कोई भी हम लोग मशीन अगर डिज़ाइन करते हैं तो एफिशिएंसी एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आता है उसमें, कि एफिशिएंसी हम लोग कैसे उसको मैक्सिमाइज कर सके। एफिशिएंसी मैक्सिमम यानी कि गुड बॉयलर। नेक्स्ट, सेफ्टी। सेफ्टी यानी कि अगर हम लोग हाई प्रेशर में काम करते हैं, बॉयलर प्रेशर बहुत हाई होता है, तो एक प्रॉब्लम ये रहता है कि अगर प्रेशर एक्सीड कर जाए तो बॉयलर ब्लास्ट हो सकता है। सो ये एक इसको हम लोग को डिज़ाइन से अच्छा मटेरियल यूज करके सेफ्टी को हम लोग ध्यान में रख सकते हैं। तो अच्छा बॉयलर के लिए सेफ्टी ज़रूरी चीज़ है कि वो ऐसे ही मतलब थोड़ा अगर प्रेशर फ्लक्चुएट करे तो ब्लास्ट ना कर जाए, उसको वो एग्जिस्ट कर जाए। नेक्स्ट है हाई ट्रांसपोर्टेबिलिटी, यानी बॉयलर को हम लोग ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं ताकि जहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो वहाँ से हम लोग कहीं भी उसको ले जा सकते हैं, फिर हम लोग उसको कहीं भी यानी कि ट्रांसपोर्टेशन इजी हो उसका। और हाई स्टीम प्रोडक्शन रेट, 1 सेकंड में या 1 मिनट में कितना स्टीम फॉर्म हो रहा है उसको हम लोग बोलेंगे स्टीम प्रोडक्शन रेट, तो वो भी हाई होना चाहिए, तब उसको हम लोग बोलेंगे गुड बॉयलर। नेक्स्ट, गुड क्वालिटी ऑफ स्टीम। क्वालिटी ऑफ स्टीम के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि क्वालिटी क्या है, पिछले लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके थे। तो अच्छा बॉयलर तभी बोलेंगे जो उसमें क्वालिटी ऑफ स्टीम बहुत अच्छा आए, तो उसको हम लोग बोलेंगे यानी कि पूरी उसमें स्टीम आए। ऐसा नहीं कि वो उसमें मिक्स्ड आ जाए, यानी कुछ पोर्शन 30-40% वाटर भी उसके साथ आ जाए, तो उसको हम लोग अच्छा बॉयलर नहीं मानेंगे। सो क्वालिटी ऑफ स्टीम अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट, क्विक स्टीम जनरेशन कैपेसिटी। ऐसा नहीं कि बॉयलर में हम लोग हीट देते रहें बहुत एक टाइम के बाद स्टीम फॉर्म हो, तो ये भी एक अच्छा प्रॉपर्टी नहीं है। तो हम लोग चाहते क्या है कि हम लोग हीट देना शुरू किए और कुछ ही सडन टाइम के बाद स्टीम फॉर्मेशन शुरू हो जाए और वो कंटिन्यूसली रहे, तो उसको हम लोग बोलेंगे। तो नेक्स्ट है मीटिंग फ्लक्चुएटिंग डिमांड ऑफ स्टीम। ऐसा हो सकता है पावर प्लांट में कि टरबाइन में कभी कभी जो अगर लोड है वो कम हो जाए, यानी जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें अगर फ्लक्चुएट हो जाए, यानी सपोज अभी हम लोग को 20 मेगावाट का ज़रूरत है और कुछ देर बाद वो घट के 15 मेगावाट या फिर 10 मेगावाट हो जाए, तो उसी हिसाब से टरबाइन का स्पीड को हम लोग को कम या ज़्यादा करना होगा। तो टरबाइन का स्पीड कम ज़्यादा करने के लिए स्टीम भी उस टाइम में कम या फिर ज़्यादा चाहिए होगा।
तो ये जो फ्लैक्चुएटिंग है, लोड का फ्लैक्चुएटिंग होने से स्टीम का डिमांड बढ़ या घट सकता है। तो अच्छा बॉयलर तभी होगा जो वो जो फ्लैक्चुएटिंग डिमांड है उसको वो पूरा कर सके बिना किसी प्रॉब्लम के, तो उसको हम लोग एक अच्छा बॉयलर बोलेंगे। तो ये कुछ कुछ प्रॉपर्टी है एक अच्छा बॉयलर का। सो थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ स्टीम बॉयलर्स के बारे में पढ़ेंगे।